everyone. I am Khushbu, your teacher, mentor and your friend. तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पहली वीडियो में पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, ठीक है। अब हम अपनी इस वीडियो में NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सारे हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर कोई बात नहीं, ये आप ही के लिए है और आपको सारे सॉल्यूशंस विद कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक रहना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना। तो देखो बच्चों, हमारे NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो कि पॉलिनोमियल का है, उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन, यहाँ पे इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले देखो, ये जो कह रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो देखो, अगर आपको पॉलिनोमियल के अंदर एक अल्फ़ाबेट दिखता है, ओनली वन अल्फ़ाबेट, मतलब वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लाइक इस एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, y, 3y + 2, ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं y, 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 ये भी हुआ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट है, ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, a⁻9, यहाँ पे भी हमने ले लिया, ये सारे एक ही वेरिएबल है, एक अल्फ़ाबेट मीन्स एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, ये सारे एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के, ठीक है। अब देखते हैं हम पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स। अब देखो, यहाँ पे हमें दो वेरिएबल मिल रहा है, y, x, तो ये हुआ टू वेरिएबल, दो अल्फ़ाबेट्स 1 2, तो टू वेरिएबल मिले, टू अल्फ़ाबेट्स मिले मीन्स टू वेरिएबल। यहाँ भी हमारा दो अल्फ़ाबेट्स मिले, a b, टू वेरिएबल। यहाँ पे दो मिल रहे हैं y z, ये टू वेरिएबल, ये y z, ये z, ठीक है। मतलब कि इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। तो ये सारे एग्जांपल्स हुए हमारे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इन सबको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही तो कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहे जाते हैं। अब जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, तो क्या वो सारे ही पॉलिनोमियल होते हैं? नहीं, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल होने के लिए यहाँ पे कहा है कि विच आर, इसने पूछा है कि विच आर नॉट, विच एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है एंड कौन सा नहीं है। अब पॉलिनोमियल नहीं कैसे होगा, देखो, ये जो हमारे पावर होते हैं ना, पावर, ये जितने भी पावर है, ये जितने भी पावर है, ये पावर होल नंबर होना चाहिए। जो हमारा एक्सपोनेंट है, उसका होल नंबर होना ज़रूरी है। उसका होल नंबर होना, तो पॉलिनोमियल होने के लिए इनके जो पावर होते हैं, उनका होल नंबर होना ज़रूरी है, उनका होल नंबर होना ज़रूरी है।
ठीक है। अब होल नंबर तो पता ही होगा आपको, 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। 0 1 2 3 4 आगे जितने बड़े नंबर आप सोच लीजिए, ठीक है। ये पावर कभी इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कभी कुछ इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ना कभी नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ना कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। एक्सपोनेंट एस इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं इसी के थ्रू आपको बताती हूँ। ये देखो, ये जो है होल नंबर 2, क्या होल नंबर, यहाँ पे 1, ये भी क्या है होल नंबर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ आ गया होगा, और समझ आ गया है तो लाइक शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हमारे डेली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। अब चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसे मैं एक एक करके लिखते जाऊंगी कि ये क्यों है वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हियर all the powers are all the powers of x are whole number, so it is a variable in, it is a polynomial, sorry, it is a polynomial in वन वेरिएबल, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नंबर 2 पे। The power of y is a whole number so it is a polynomial in वन वेरिएबल। ये दोनों हमने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे x जितने भी हमारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं x, इन सब के पावर है होल नंबर, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल है x, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट है, तो हमारा वेरिएबल टर्म तो एक ही दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे 2 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। अब आगे हो गया। अब आते हैं 3 पे। ये हमारा दिया हुआ है, इसे थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों। अब देखो इसका तीसरा, ये थर्ड,
यहाँ समझते हैं। 3, ये रूट में t दिया हुआ है, √t प्लस t √2। अब देखो वेरिएबल तो हमारा यहाँ पे एक ही है ये, बट क्या ये पॉलिनॉमियल होने के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखते हैं आगे। अगर हम अपने रूट को हटाएं तो ये t पावर हम लिखेंगे 1/2 प्लस √2t। अब देखो क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन है। इस पॉलिनॉमियल में ये पॉलिनॉमियल है नहीं, इसमें ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये एक फ्रैक्शन है जो कि होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इट इज़ नॉट ए polynomial because the power of t is not a whole number. सो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर नहीं है। होल एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है, थोड़ी देर पहले। अब 4y प्लस 2y। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलता है? y प्लस ये y जब ये ऊपर आएगा तो 2y पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉलिनॉमियल होने के लिए उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है, ना तो वो नेगेटिव पावर हो सकता है, ना तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये पावर नेगेटिव है, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अब मैं लिख देती हूँ कि हियर द पावर ऑफ y is not a whole number, so it is not a polynomial. ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना इसको। इसने पूछा है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, पर हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसके पावर तक तो सही है, पावर तो सारे होल नंबर्स हैं, बट ये 1 वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, 3 वेरिएबल्स 1 2 3। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, it is, this expression is, this expression is not a polynomial as three variables, not a polynomial in तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल
as 3 variables x, y, z occur in it। क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है x, y, z, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। अगर एक वेरिएबल होता है या तो x होता सिर्फ, या फिर y होता, या फिर सिर्फ z होता, तब होता ये हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पावर सही है, पावर सारे होल नंबर्स में है, बट वेरिएबल एक नहीं है। तो होप आपको समझ आ गई हो, और अगर समझ आ गई हो तो लाइक शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। उनके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट मैंने आपसे पहले ही बताया था, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ठीक है। हर एक टर्म में कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 1, अब इसे हम पॉलिनोमियल को जब भी लिखते हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखते हैं, p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ, क्योंकि ये x का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। x इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब इसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे, रीराइट कर लेंगे। सबसे बड़ी डिग्री वाले को सबसे पहले, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर को सबसे पहले, देन उससे छोटा x प्लस 2। अब हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। अभी तो हमें यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब है यहाँ पे 1, तो लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। 2 माइनस p ऑफ, ये भी x में है, ये भी x वेरिएबल में है, इसलिए हम यहाँ पे x लिखेंगे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। अब ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का वेरिएबल क्या होगा। तो एक बार हम इसे और रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 इंटू एक्स क्यू है। यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, -1 को अंदर लेते हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब हमें मिल गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 3, π/2 p ऑफ, ये भी x में है, तो π/2 प्लस x, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पे ये जो π/2 है, यही हमारे x का कोफिशिएंट है। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, ठीक है। नंबर 4,
पी ऑफ ए भी एक्स में है, यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू √2x-1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमें एक्स स्क्वायर नज़र ही नहीं आ रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे मालूम करेंगे। तो देखो, अगर हमसे पूछा गया हो, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया हो और वो उसका कोई टर्म नज़र नहीं आ रहा हो, वो क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर जैसा कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जाम्पल लिखना है जो कि बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो। डिग्री के बारे में बच्चों मैंने क्या बताया था कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, मतलब कि ये 35 से स्टार्ट होगा और इसे हमें बाइनोमियल लिखना है। तो देखो, बाइनोमियल ऑफ फर्स्ट है हमारा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो। सपोज़ ए, मैंने यहाँ पे ए ले लिया, ए पावर 35, ये इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी। अब इससे छोटा हम कोई दूसरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक 3a पावर 2 ले लेती हूँ। ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये बाइनोमियल क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म है। मैंने बताया था आपको कि जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल, 1 टर्म 2 टर्म। तो ये हुआ हमारा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 35 है। इस 35 से बड़ी डिग्री यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि एक एग्जांपल चाहिए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री, ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस हमें इसमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेना है। सपोज़ x, इसकी पावर 100। मोनोमियल जिसमें कि 1 टर्म ही होता है, इसको एक ही टर्म चाहिए, मोनोमियल है। ठीक है, मोनो मतलब मैंने बताया था 1 होता है, मोनोमियल में 1 टर्म होते हैं। तो अब आगे इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, x पावर 100 कर देंगे तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x, y, z, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं x की जगह पे, बस एक टर्म होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट है हमारा, चलो इसे हम अपने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट, p ऑफ x इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? द हाईएस्ट पावर टर्म is 5x³। Therefore the degree is x power, therefore the degree is 3।
तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक, अब सेकेंड, p ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसे हम रिराइट करते हैं और हमारा जो एक्सपोनेंट वाला है उसको पहले लेके आते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4। तो द हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी डिग्री, ये 2 डिग्री का पॉलीनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3, p ऑफ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है t, p ऑफ t इक्वल टू 5t माइनस √7। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल टर्म दिख रहा है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 1। हाईएस्ट पावर है इसका 1, तो ये हो जाएगी इसकी डिग्री 1 डिग्री। ठीक, अब ये हमारा आता है नंबर 4। ये सिर्फ एक नंबर दे दिया है स्टूडेंट्स, तो आप ये सोच रहे होंगे क्या ये नंबर, इस नंबर की डिग्री कैसे मालूम करेंगे, क्या इस नंबर में भी कोई डिग्री है? तो हाँ, इस नंबर में भी कोई डिग्री है। अब ये देखो, ये 3 है ना, इसे हम कोई भी अल्फ़ाबेट सोचते हैं, जैसे ए, लेट्स से ए, इसका पावर 0। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे कि जब भी हम किसी भी लेटर का पावर 0 करते हैं तो 1 होता है, जब भी हम किसी नंबर का पावर करते हैं तो भी 1 होता है, वो चाहे कोई भी लेटर हो या फिर कोई भी नंबर हो, उसका पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे हम अगर 3x पावर भी 0 लिख सकते हैं, 3a पावर भी 0 लिख सकते हैं, 3y पावर भी 0 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम अपने से ले सकते हैं और उसका पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 0, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 0 है। हियर द डिग्री इज 0। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर किसी लेटर का पावर 0 तो भी 1 होगा, किसी नंबर का पावर 0 तो भी 1 होगा। कहीं भी आपको अगर किसी लेटर या नंबर का पावर 0 मिले तो उसका मतलब हमेशा 1 आता है, इस पूरे का मतलब हमेशा 1 आता है। अब इसे देखो, मैं थोड़ा और इसमें समझा देती हूँ आपको। 3a पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, तो इसमें हम 1 से इंटू कर देते हैं, 3 × 1, तो फिर हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है, यानी कि 3 जो है वो 3 ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। a पावर 0 कर देने से या फिर ये वाला टर्म रख देने से, ये चीज़ रख देने से कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। प्ले करो, हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज 2.1 में, तो आपको मिल गया यहाँ पे। अब देखो इसे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया था, इन सबको बताया था, पर मैं फिर नए व्यूअर्स के लिए एक बार और बता देती हूँ। है 1 वो होता है लीनियर, जिसकी 2 होती है वो क्वाड्रेटिक और जिसकी 3 होती है वो होता है क्यूबिक।
अब देखो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, इसकी हाईएस्ट डिग्री वो है ये 2 है, द हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे 2, तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होता है बच्चों तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है, सेकेंड क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, तो ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही है, सिर्फ 1 + x, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 1, 3t मीन्स हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, ये भी हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आओ, नंबर 6 r², इसकी है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री है 3, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन है 7x3, इसकी डिग्री है 3a, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी। और अगर अब आप चाहें तो आप इसे अपने लैंग्वेज में अच्छे तरह से लिख सकते हैं। मैंने ये बता दिया कि ये कौन से पॉलिनोमियल है, बट आप अपने लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ। सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट डिग्री इज़ 2, therefore it is a quadratic polynomial. Number 4 में the highest degree is 1, so it is a linear polynomial. The highest degree here, the highest degree is 1, so it is also a linear polynomial. And the highest degree is 2, so it is a quadratic polynomial. The highest degree is 3, so it is a cubic polynomial. अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, 2.1 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग